Hi guys, welcome back to my channel शाखान आर्ट्स। Here it's me शाखान आर्टिस्ट। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप क्लॉथ्स को किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने A3 साइज़ की पेपर रखी हुई है और लेफ्ट साइड पर मेरे रेफरेंस फ़ोटो है जो कि मैंने फ़ोन में सेव किया है। ये टाइगर श्रॉफ की है और आप अगर इस फ़ोटो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले इनिशियली मैं आउटलाइंस ड्रॉ करूँगा। तो मैं अब 2H पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ जो कि सबसे लाइटेस्ट है। आउटलाइंस बनाने के लिए आपको सबसे लाइटेस्ट पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आप फिर उसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं इरेजर के ज़रिए। मैं ज़्यादातर अपनी आउटलाइंस इन्हीं पेंसिल से ही ड्रॉ करता हूँ। ये जो आउटलाइंस थी वो बहुत ही लाइट पेंसिल से थी तो आप इसको इजीली देख भी नहीं सकते हैं। सो अब मैंने आउटलाइंस कंप्लीट की है टाइगर श्रॉफ की क्लॉथ्स की। तो अब मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा जो कि सबसे डार्केस्ट होता है और उस आउटलाइंस को मोर डार्क करूँगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख भी लें, क्योंकि हम इसमें शेडिंग चारकोल स्टिक्स के ज़रिए से करेंगे जो कि बहुत ही डार्क होते हैं, बहुत ही ब्लैक होते हैं। तो इसलिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ कि मैं अपने आउटलाइंस को मज़ीद डार्क करूँ। तो अब मेरे ख्याल से कि चारकोल पेंसिल से भी आउटलाइंस कंप्लीट ही हो गए हैं। इसके अलावा अब मैं और डिटेल्स ड्रॉ करूँगा। जो फोल्डिंग देख रहे हैं आप रेफरेंस में, इसकी थोड़ी सी आउटलाइंस में ड्रॉ कर दूंगा चारकोल पेंसिल के ज़रिए और फिर लास्ट में मैं चारकोल स्टिक्स से इसकी शेडिंग करूँगा, फिर ब्लेंडिंग कर दूँगा, लाइट और हाईलाइट को इरेजर के ज़रिए से ड्रॉ कर दूँगा। तो हमारा एक रियलिस्टिक जो क्लॉथ्स होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप और लेयर बाय लेयर इस ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। तो अब मेरे पास यहाँ चारकोल स्टिक्स है जिस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि ये दरअसल होते क्या चीज़ है। तो ये नेचुरल बेस्ड वाटर चारकोल स्टिक्स होते हैं जो कि आर्टिस्ट यूज़ करते हैं लाइव ड्राइंग में, या और जब वो ड्राइंग्स ड्रॉ करते हैं लाइक क्लॉथ्स हो गए, हेयर्स हो गए, तो उसको ड्रॉ करने के लिए। तो अब मैं क्लॉथ्स, चूँकि इसका जो प्रोपोर्शन है वो भी बहुत ही डार्क है, तो क्लॉथ्स को ड्रॉ करने के लिए भी मैं इन्हीं चारकोल स्टिक्स का यूज़ कर रहा हूँ। ये चारकोल पेंसिल की निस्बतन बहुत ही सॉफ्ट होता है तो इसलिए हम बहुत ही इजीली इसको शेड कर सकते हैं और टिश्यू पेपर या और ब्लेंडिंग टूल्स के ज़रिए से इसको आप इजीली ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो अब चारकोल स्टिक्स का जो वर्क था वो भी हमने कंप्लीट ही किया है, कंप्लीटली इसको डन किया है। अब शेडिंग के बाद मैं करूँगा इसकी ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ जो कि ऑयल पेंटिंग की है और कीप स्माइलिंग ब्रांड की ब्रश है ये। इन्हीं ब्रश से बहुत ही रियलिस्टिक ब्लेंडिंग होता है। आप कोशिश करें कि आपका ब्रश जितना भी सॉफ्ट होगा तो उतना ही आपको ड्राइंग रियलिस्टिक आएगा और पेंसिल स्ट्रोक्स इसमें नहीं आएंगे, पेंसिल के जो लकीरें होंगे वो बिल्कुल ही नहीं आएंगे और पेपर जो होगा वो भी मुतासिर नहीं होगा। अब मैं इरेज करूँगा इसको इरेजर के ज़रिए से। कुछ लकीरें जो है, कुछ ब्लैक पोर्शंस जो हमने शेडिंग की फिर उसकी ब्लेंडिंग, तो वो हमारे आउटलाइन से बाहर निकल चुके थे। तो इसलिए मैं इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ और इसको रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारी जो शेडिंग आउटलाइन से निकलेंगी तो फिर हमारी ड्राइंग रियलिस्टिक दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए मैं अब रिमूविंग कर रहा हूँ इरेजर के ज़रिए। अब मैं उस फोल्डिंग को थोड़ा और डार्क करूँगा चारकोल पेंसिल के ज़रिए से। नियोनी चारकोल पेंसिल मैं अब यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर सॉफ्ट, और जितने भी फोल्डिंग है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सिंपल है, मैंने लेफ्ट साइड पर रेफरेंस रखा हुआ है। जिस तरह मेरे रेफरेंस में जिस डायरेक्शन में हमारे क्लॉथ्स गए हैं बस उसी डायरेक्शन में मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ पेंसिल के।
मज़ीद डिटेल्स को मैं ड्रॉ कर दूंगा क्लॉथ्स में चारकोल पेंसिल के ज़रिए से, और इसको थोड़ा और भी डार्क करूंगा। हम वाटर कलर में भी लेयर बाय लेयर वर्क करते हैं, लाइट टू डार्क जाते हैं, तो चारकोल वर्क में भी, ग्रेफाइट ड्राइंग में भी हम इस तरह ही करेंगे। सबसे पहले हम लाइटली ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता टू डार्क जाएंगे। चारकोल पेंसिल से हमारी जो वर्क थी वो क्लॉथ्स में कंप्लीट हो गई है, यानी कि हमारा जितना भी फोल्डिंग था वो हमने ड्रॉ किया है। इसके बाद अब मैं चारकोल पाउडर का यूज़ करूँगा और इसमें और डार्कनेस ऐड करूँगा। जिस तरह के मैंने आपको प्रीवियसली भी कहा था कि हम लाइट टू डार्क जाएंगे, तो सबसे पहले हमने लाइट शेडिंग की, अब मैं डार्क शेडिंग करूँगा। जो चारकोल पाउडर मैंने आपको दिखाई, तो ये मैंने चारकोल पेंसिल से निकाली थी। बस सैंड पेपर के ऊपर आपको चारकोल स्टिक्स या चारकोल पेंसिल रब करना है, तो इससे चारकोल पाउडर निकल जाएगा, जिसको हम शेडिंग के लिए फिर यूज़ करते हैं। बहुत ही इजीली आप इससे शेडिंग भी कर सकते हैं और फिर उसकी ब्लेंडिंग भी ब्रश के ज़रिए से कर सकते हैं। तो जो रिज़ल्ट आएगा आपका वो बहुत ही रियलिस्टिक और मस्त आएगा। मैं अब चारकोल पाउडर को मज़ीद एक्सपेंड करूँगा थ्रू आउट द क्लॉथ। अगर आपके पास ब्लेंडिंग के लिए ब्रश मौजूद नहीं है तो आप टिश्यू पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं और उसके ज़रिए से भी आप इसकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर से इतनी अच्छी नहीं आती जितनी ब्रश से आती है। तो आप कोशिश करें कि ब्लेंडिंग जो है वो आप ब्रश के ज़रिए से ही करें। अब मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करूँगा और इसको थोड़ा थोड़ा लाइट कर दूँगा, जो फोल्डिंग है क्लॉथ्स में, ताकि वो आ जाए हमारे क्लॉथ्स में। तो रेफरेंस में आप देख लें कि किसी डायरेक्शन में हमारा जो फोल्डिंग है क्लॉथ्स का वो गया है, तो उसी डायरेक्शन में मैं टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। चूँकि मेरा जो टिश्यू पेपर है वो वाइट है, तो ये ब्लैक पोर्शन को एब्जर्व कर रहा है अपनी तरफ, तो इसलिए जो रिज़ल्ट में हमारे पास आते हैं तो वो वाइट पोर्शन आ जाता है, जिस तरह के आप अब देख सकते हैं। इसके अलावा जब हमने टिश्यू पेपर का यूज़ किया, तो अब मैं इसमें चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा। ये मेरीज ब्रांड की है और ये भी सॉफ्ट ही है। मैं मीडियम और हार्ड चारकोल पेंसिल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बिगिनर्स के लिए होता है। अगर आपको चारकोल पेंसिल का यूज़ करना आता है तो फिर आपको वेरियस मटेरियल की भी ज़रूरत नहीं होती, बस आप खाली एक ही पेंसिल से पूरी ड्राइंग भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं ब्रश के ज़रिए से मज़ीद ब्लेंडिंग कर दूंगा, जो स्ट्रोक्स हमने ड्रॉ किए थे चारकोल स्टिक्स के ज़रिए, और फिर ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ भी कर लूँगा और कुछ पोर्शन को मैं वाइट भी कर दूंगा, ताकि जो फोल्डिंग है वो इसमें बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्वर को दिखाई दे। ब्लेंडिंग स्टम्प के बाद अब मैं यहाँ पर नीडेबल इरेजर का यूज़ करूँगा और वाइट पोर्शन को मैं ड्रॉ करूँगा। बेसिकली ड्राइंग में 5 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप आउटलाइंस ड्रॉ करना है और फिर आउटलाइंस में आपको अच्छी तरह से शेडिंग करनी है, फिर शेडिंग की ब्लेंडिंग करती है वेरियस टूल्स के ज़रिए से। जिस तरह के ब्लेंडिंग के लिए मैंने ब्रश का यूज़ किया, आप टिश्यू पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं या ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़, कॉटन स्वेप हो गए, और आखिर में हम लाइट पोर्शंस को ड्रॉ करेंगे। तो लाइट पोर्शन को ड्रॉ करने के लिए मैंने नीडेबल इरेजर का यूज़ किया और आखिर में हाईलाइट होता है। हाईलाइट के बाद आपका ड्राइंग कंप्लीट होता है और वो बहुत ही रियलिस्टिक फिर दिखाई देता है। तो अगर आप ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और जो स्टेप्स मैंने आपको बताई यानी कि 5 स्टेप्स थे, सबसे पहले आपको आउटलाइंस ड्रॉ करनी है, फिर शेडिंग, फिर ब्लेंडिंग, फिर लाइट, फिर हाईलाइट, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही रियलिस्टिक होगा। सो गाइस, हमारा आज का ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।